नमस्कार। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे JCERT झारखंड बोर्ड क्लास 6 विज्ञान की ओर का पाठ 14 चुंबक का कमाल यानी वंडर ऑफ मैग्नेट। इसका हम प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन है, उसमें से केवल एक ऑप्शन को चूज करना है। तो पहला प्रश्न है कि क्या होता है जब हथौड़ा से चुंबक को पीटते हैं। तो क्या होता है, तो चुंबकत्व खत्म हो जाता है। ऑप्शन ख सही होगा, चुंबकत्व खत्म हो जाता है। दूसरा प्रश्न है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा रुकता है किधर, तो उत्तर दक्षिण दिशा में। तो ऑप्शन क सही होगा। तीसरा प्रश्न है शक्तिशाली चुंबक निम्न में से किन चीज़ों से बनता है, तो किन चीज़ों से, स्टील और कोबाल्ट से, यानी ऑप्शन क सही होगा। 1 और 2 स्टील और कोबाल्ट से बनता है। देखिए, चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन दिशा ज्ञात करने का यंत्र है, तो कौन है, तो कंपास है। ठीक है, कंपास है जो दिशा ज्ञात करने का यंत्र है। तो ऑप्शन घ सही होगा। पांचवा प्रश्न है निम्न में कौन सा वस्तु चुंबक से उठाया या हटाया जा सकता है, तो किसे, हेयर पिन को, क्योंकि लोहा होता है ना, इस कारण। ऑप्शन क सही होगा, हेयर पिन। छठा प्रश्न है कि नीचे दिए गए चुंबक में सबसे कमजोर चुंबक वाला भाग कौन सा होगा, तो ऑप्शन ग सही होगा, सी है सो बहुत ही कमजोर होगा। इसके बाद देखिए, 7वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए पेचकस में कौन सा भाग चुंबक नहीं हो सकता है, तो कौन सा, तो डी ना। तो ऑप्शन घ सही होगा, डी। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चुंबकों में जोड़ों में कौन सा एक दूसरे को आकर्षित करेगा, तो किसे, तो सी, ऑप्शन ग सही होगा, सी। 9वां प्रश्न है कि निम्न में से किसमें चुंबक का उपयोग नहीं होता है, तो ऑप्शन घ, मेज की दराज में चुंबक का उपयोग नहीं होता है। इसके बाद हम खाली स्थानों को भरने के लिए क्वेश्चन आंसर है कि खाली स्थान को भरिए। देखिए, पहला प्रश्न है, ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है दूसरा का पहला प्रश्न कि प्राचीन काल में सैन्य दिशा का पता लगाने के लिए किसका टुकड़ा का उपयोग करते थे, तो कंपास का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे, तो कंपास का उपयोग करते थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं क्या कहलाता है, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, तो 2 ध्रुव होते हैं। चौथा प्रश्न है कि जब एक छड़ चुंबक को तोड़ा जाए तो प्रत्येक भाग के कितने ध्रुव बनेंगे, तो 2 ध्रुव बनेंगे। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, तो आप ये देखिए उत्तर इस प्रकार से होगा कि चुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। इनमें शामिल हैं, देखिए चुंबकीय पदार्थ में कौन कौन शामिल है, कि लोहा, आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल। ठीक है, जबकि सो गैर चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा कौन कौन सा, तो है तांबा यानी कॉपर, एल्युमिनियम, सोना यानी गोल्ड, पत्थर यानी स्टोन, प्लास्टिक। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है कि स्टिकर जो फ्रिज या अलमारी के ऊपर स्वतः चिपक जाता है उसमें कौन सा पदार्थ होता है, तो आंसर होगा स्टिकर के पीछे लौह चूर्ण यानी आयरन पाउडर या फेराइट की एक पतली चुंबकीय परत होती है। यह परत चुंबकीय गुणों के कारण फ्रिज या स्टील की सतह से चिपक जाती है। अब आइए 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न करता है कि कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकारों के बनाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो आंसर होगा कि कृत्रिम चुंबक के कुछ मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन सा, तो
पहला है छड़ चुंबक, जिसे इंग्लिश में कहेंगे बार मैग्नेट, सीधी छड़ के आकार का चुंबक होता है। दूसरा है घोड़े की नाल चुंबक, ठीक है, यह जो घोड़े की नाल के आकार का होता है। तीसरा है चक्राकार चुंबक, रिंग मैग्नेट, गोलाकार छेद वाला चुंबक। चौथा है डिस्क मैग्नेट, ठीक है, तो डिस्क चुंबक पतली डिस्क के आकार का होता है। पांचवा है सिलेंडर चुंबक, तो सिलेंडर चुंबक है सो बेलनाकार चुंबक होता है। देखिए इसके बाद है छठा प्रश्न। प्रश्न करता है कि चुंबक के गुण लिखिए। चुंबक का गुण लिखना है, तो चुंबक के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। पहला है आकर्षण शक्ति, ठीक है, तो यह लोहे, स्टील, कोबाल्ट और निकेल जैसी धातुओं को आकर्षित करता है। दूसरा पॉइंट है कि दो ध्रुव होते हैं। देखिए चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। हर चुंबक में एक उत्तर यानी नॉर्थ पोल और एक दक्षिण यानी साउथ पोल ध्रुव होता है। तीसरा पॉइंट है कि स्वतंत्र रूप से लटकने पर उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित होता है। यदि इसे धागे से लटकाया जाए तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि ध्रुव का अलग न होना। किसी भी चुंबक को कितने भी टुकड़ों में तोड़ दिया जाए उसके दोनों ध्रुव बने रहते हैं। और पांचवा पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबक के चारों ओर अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र रहता है। अब हम सातवें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि चुंबक के उपयोग लिखिए। चुंबक का उपयोग लिखना है, तो उत्तर होगा चुंबक के उपयोग इस प्रकार है। पहला है कंपास, यह दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर, यह से विद्युत उत्पादन और मशीनों में। तीसरा है स्पीकर और माइक्रोफोन, यह से ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उपयोग करते हैं। चौथा MRI मशीन, चिकित्सा में शरीर की जांच करने के लिए। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग MRI का फुल फॉर्म होगा। पांचवा है क्रेनों में भारी लोहे का सामान उठाने के लिए उपयोग करते हैं चुंबक का उपयोग। उसके बाद छठा पॉइंट है कि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे स्वतः बंद करने के लिए चुंबक का उपयोग करते हैं। उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न है कि चुंबकीय गुण की सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं। तो आंसर होगा कि चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, गिराने या हथौड़े से मारने से बचाएं, क्योंकि इससे चुंबकत्व खत्म हो सकता है। दूसरा पॉइंट है कि तेज गर्मी और आग से दूर रखें, क्योंकि उच्च तापमान चुंबकीय गुण समाप्त कर सकता है। तीसरा पॉइंट है चुंबकों को सही प्रकार से स्टोर करें। घोड़े की नाल चुंबक के सिरों को लोहे की पट्टी से जोड़कर रखें। चौथा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य चुंबकों से उचित दूरी बनाए रखें ताकि उनका चुंबकीय प्रभाव प्रभावित न हो। अब हम नवे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि चुंबकीय ध्रुव का क्या अर्थ है। एक नाल चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं, चित्र के द्वारा दर्शाइए। तो उत्तर होगा कि चुंबक के वे क्षेत्र जहाँ चुंबकीय बल सबसे अधिक होता है ध्रुव कहलाता है। हर चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। नाल चुंबक यानी हॉर्सशू मैग्नेट के ध्रुव इसके दो सिरों पर होते हैं। इसके बाद हम 10वें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि अगर कृत्रिम चुंबक का आविष्कार नहीं होता तो आज क्या होता। तो आंसर होगा कि यदि कृत्रिम चुंबक का आविष्कार नहीं होता तो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक मोटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर नहीं बनते, जिससे बिजली उत्पन्न करना मुश्किल हो जाता। दूसरा पॉइंट है रेडियो, टीवी, स्पीकर और माइक्रोफोन काम नहीं करते। तीसरा पॉइंट है कंपास न होने से दिशा ज्ञात करने में कठिनाई होती। चौथा पॉइंट है क्रेनों से भारी धातु उठाने की तकनीक विकसित नहीं होती। पांचवा पॉइंट है
कई चिकित्सा उपकरण जैसे MRI स्कैनर विकसित नहीं होता। MRI माने मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। 11वां प्रश्न देखिए, आपको एक क्षण चुंबक दिया जाता है, आप कैसे पश्चिम दिशा ज्ञात कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, पहला पॉइंट, क्षण चुंबक को धागे से स्वतंत्र रूप से लटकाइए। दूसरा पॉइंट, यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित हो जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, जब उत्तर यानी नॉर्थ दिशा पहचान ले तो बाईं ओर पश्चिम वेस्ट दिशा होगी। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है 12वां प्रश्न, नाल चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए एक व्यवस्था का सुझाव दीजिए। यह किस प्रकार क्षण चुंबक के एक जोड़े को सुरक्षित करने से अलग है? तो उत्तर होगा, पहला पॉइंट होगा कि नाल चुंबक यानी हॉर्सशू मैग्नेट को सुरक्षित रखने के लिए इसके दोनों सिरों यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी N और S ध्रुव को लोहे की पट्टी से जोड़ दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि क्षण चुंबक यानी बार मैग्नेट को एक जोड़े में रखते समय उनके विपरीत ध्रुव यानी नॉर्थ और साउथ को पास रखा जाता है और लकड़ी यानी प्लास्टिक की पट्टी से अलग किया जाता है। इसके बाद है कि इसका कारण यह है कि यदि चुंबकों को गलत तरीके से रखा जाए तो उनके चुंबकीय गुण कम हो सकते हैं। ठीक है। तो यह जो चैप्टर है सो चुंबकों के गुण, उपयोग, महत्व और संरक्षण के बारे में जानकारी मिलता है इस चैप्टर से। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।